बात करते हैं कुंभ से लौटकर आए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से और जानते हैं कि जो डुबकी उन्होंने ली उससे क्या थोड़ा मार्केट का भी उद्धार होगा। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है मार्केट का मूड माहौल, क्योंकि ये तो जो भी काउंटर ट्रेंड रैली आती है वो उससे मतलब जितनी देर में आती है उतनी देर में स्वाहा हो जाती है। ये वाली रैली फिर स्वाहा होने के साइंस दिखा रही है। देखिए, आपकी बातों से मैं बातों को पकड़ रहा हूं। मंदी अब लोगों के मन में है। 1000 पॉइंट की निफ्टी में अप मूव आई और 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर से गिरा है। पर आपकी अपनी टोन देख लो, आप कितने बाजार के पुराने मंझे हुए व्यक्ति हो और आपके मुंह से भी ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि जो रैली आती है वो स्वाहा हो जाती है। मतलब मन मंदा है, बर्दाश्त करने की इच्छा खत्म हो गई है और मतलब सबके मनों का अंत आ गया, मन बिल्कुल थक गए हैं। तो 1000 पॉइंट बढ़ के भी जब 500 का करेक्शन होता है, हमको लगता है सब कुछ स्वाहा हो गया। इंट्रा डे में अगर पीसीआर ने चार्ट ऑलरेडी दिखा दी है, देखिए निफ्टी 50 की चार्ट है 1 मिनट, जिसको मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू बोलता हूं। मैं बिल्कुल किसी भी टाइम आपसे बात करते करते अचानक यहां से लॉन्ग ट्रेड्स को दबोचने का पैटर्न है। जैसे ये लेवल के ऊपर जाएगा, 23,340 के ऊपर गया, दिन का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा के हम बैंक निफ्टी के अंदर में लॉन्ग ट्रेड ग्रैब करेंगे। और जैसे ये फिर ऊपर की इस लकीर को क्रॉस करेगा 23,430 को, वहां हम सौदा डबल करेंगे। सारी की सारी पोजीशन अभी नहीं लेनी है। और बैंक निफ्टी पे अगर आते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर में ऑलरेडी वो बाई ग्रैब आ चुका है। आज का जो लो है, आप उससे 20-30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बनाइए। 49,746 है ना, 49,700 को स्टॉप लॉस बना के आप इसमें लॉन्ग को दबोचो। और जब भी ये 49,940 के ऊपर निकल लेगा, वहां लॉन्ग्स को डबल करना है। अगला पड़ाव यहां से पहले 1000 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी में, और अंतोगत्वा हमें लगता है 54,000, 56,000 और 60,000 वो ओवर ए पीरियड आएगा। पर आज जैसे जो हताशा स्क्रीन पे है ना, जो राकेश भैया बोलते थे, बॉक्सिंग का मैच चालू है, जिसके मन में आया जिसको भी उठा के ठोक रहा है। तो मतलब अच्छी खबर आ गई, केजरीवाल हार गया, बीजेपी जीत गई, बाजार नीचे। टैक्स कट आ गया, बाजार नीचे। रेट कट आ गया, बाजार नीचे। और बिना किसी वजह के पहले 1000 पॉइंट घटे। तो मतलब ये सब सेंटीमेंट पे चल रहा है इस वक्त बाजार। और सेंटीमेंट का मुझे एक्सट्रीम दिखता है वेरी शॉर्ट रन में। आई एम कॉलिंग बॉटम। हम्म अंततोगत्वा और एक और शब्द आपने एक ही लाइन में यूज़ कर दिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर एक स्टॉक स्पेसिफिक का कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट्स दिख रहे हैं? कुछ है क्या चार्ट्स जहाँ पर आपको लग रहा है कि बस यहीं पे इनको दबोच लिया जाए? अनुज जी, मेरी एक गुजारिश है, जब बाजार में चारों तरफ इस तरह का आक्रमण सा मचा हुआ है ना, हाय तौबा मची हुई है, स्टॉक स्पेसिफिक जाने के पहले एक बहुत बड़ी कैटेगरी को देखते हैं, जो भी बाजार में एक नया नैरेटिव चल रहा है। लास्ट बीते 2-3 दिनों से बहुत गोल्ड। कोलाहल मचा हुआ है कि स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म करेंगे। तो हाँ। मेरी पीसीआर से अनुरोध है, इसे एक चार्ट को दिखाएं जिसे हम इंटरनली कहते हैं फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया इस चार्ट को दिखाएं, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है आज के परिप्रेक्ष्य में। ये देखिए, जो ये फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन हमने कैसे किया, बड़ी सिंपल है इसकी कंस्ट्रक्शन। स्मॉल कैप 250-100 बीएसई स्मॉल कैप 250-100 इंडेक्स को डिवाइड बाय बीएसई सेंसेक्स किया। आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को डिवाइड बाय निफ्टी भी कर लोगे, करीब करीब सिमिलर चार्ट होगी। 2020 की कैलामिटस सिचुएशन में 25 मार्च को, जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था, थाली बजवाई थी मोदी जी ने, इनडायरेक्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस दिन इस इंडेक्स का लोएस्ट पॉइंट बना था। नेचुरल है ना, जो स्मॉलर स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है तो बढ़ते बाजार में ज्यादा बढ़ते हैं और घटते बाजार में ज्यादा घटते हैं। तो एडवेंचर जो बाजार का है, रिस्क है तो इश्क है, जो लाइन बड़ी इमोर्टल सी हो गई, उसका मेजरमेंट अगर कोई है तो मुझे लगता है वो इस इंडेक्स है। वो एडवांस डिक्लाइन के इंडिकेटर्स यूजलेस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग चार्ट देखने लगे हैं। तो एक लेग आया, पहला लेग आया विस्मय का, जो 21 जून 2021 को टॉप आउट हुई। और वो आश्चर्य के भीतर भीतर वो बाजार बढ़ गया कि लॉकडाउन लॉकडाउन के अंदर इतनी तेजी आ गई। उसके बाद जब लोग कन्विंस हुए, बाजार साइडवेज चला गया। और उसके बाद ये तीसरा फेज आया इसका, जब खूब दबा के सबने पैसे कमाए 2024 की फरवरी तक। और उसके बाद ये जो हाईएस्ट पॉइंट आया, वो हमारे हिसाब से इरेगुलर बी वेव है। अब यहाँ पे एक फाइनल बॉटम बन रहा है इस पैनिक में, और इसको हम आज अगले मंगलवार तक आपको कंफर्म करेंगे। ये हम इसको दबोचने में इंटरेस्टेड हैं। और अगले फेज में, जो यूफोरिया का फेज में 2025 को मार्केट की यूफोरिया और शायद 5 साल से चलती हुई तेजी के फाइनल टॉप का फेज कॉल कर रहा हूं, जिसमें
स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी 25% सेंसेक्स से ज्यादा परफॉर्मेंस दे जाएगी। 7.92 वाली अगर 10.14 तक हमारी प्रोजेक्शन काम कर जाती है, इसका मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स 25% आउट परफॉर्म कर जाएगी। और अगर सेंसेक्स पे हमने जो 1 लाख की फोरकास्ट निकाली है, तो मतलब 55-60% की तो सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त आएगी। यानी डबल होने वाले और 3 गुना होने वाले बहुत बड़ी संख्या में शेयर्स मिलेंगे। इस भय के वातावरण में जहां आपने कहा कि पैसा और हिम्मत दोनों टूट गया, तो मैं अपनी बात को एक बार समेटूंगा। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। यहाँ हिम्मत करने वाला पैसा कमाएगा। कुछ नहीं हुआ है बाजार को जिसके लिए इतनी हिम्मत तोड़ी जाए। अगर ट्रंप खैर ट्रंप नहीं ट्रैफिक नहीं, टैरिफ बढ़ा रहे हाँ हैं स्टील पे, तो मोदी जी भी हमारे स्टील स्टॉक्स का फायदा हो जाएगा, टैरिफ बढ़ा लेंगे नहीं हमारे नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया आपकी बात। खैर एनीवे, अगले सवाल पर आऊँ उससे पहले एक बार मार्केट को रीलुक करते हैं। निफ्टी अब 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है, 23,270 पर। और वीरू, मिड कैप इंडेक्स देखिए अब 2% से ज़्यादा नीचे, एडवांस डिक्लाइन 1:8 का काफ़ी ख़राब हो गया इस समय। वीरू, चलिए वीरू, आपका सवाल। जी हाँ, मार्केट से डे लो निफ्टी बैंक 49,628। अच्छा सुशील जी, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मूव स्ट्रॉन्ग है। अदानी एंटरप्राइजेस को देखिए 3% ऊपर, अदानी ग्रीन्स को देखिए 2% ऊपर। आपका व्यू अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, जिसमें से जिस पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू हो? देखिए, हम इन स्टॉक्स के अंदर ना नॉइज बहुत ज्यादा है, इसमें आसान नहीं है इस वक्त यहीं के यहीं कमा के निकल जाना। तो अगर स्क्रीन पे मैं आपके चार्ट दिखा सकूं, मैं अडानी इंटरप्राइजेस पे ट्रेंड रिवर्सल को कॉल फॉर कर पाऊंगा एज ए टेक्नीशियन, एज ए भाव बेस्ड प्लेयर। 2475 के ऊपर जब निकले, तब इसके अंदर में एक सिक्योर ट्रेड बनता है। और अगर मैं अडानी पोर्ट्स पे चलता हूं, तो जिसकी चार्ट ज्यादा स्पष्ट है, आप ये देखो अडानी पोर्ट्स की चार्ट पे, अडानी पोर्ट्स की चार्ट पे, सॉरी ये पीएससी वाली आ गई, इसमें लिक्विडिटी नहीं है। रुकिए, अडानी पोर्ट स्पेशल फ्यूचर्स, हाँ ये देखो, अडानी पोर्ट्स के अंदर में जब ये 1182 के ऊपर निकल लेगा, तो हम इसको 1800 तक की तेजी के लिए खेलेंगे। तो हो सकता है वो ट्रिगर 1-2 दिन में आ जाए, जब आएगा तब हम उस पर दांव लगाएंगे। अभी फिलहाल प्रीएम्प्टिव बात नहीं करेंगे। बहुत करीब है हम उस ब्रेकआउट पॉइंट के, ब्रेकआउट आ जाएंगे तो बड़ी तेजी बन जाएगी। अच्छा सुशील जी, अभी तक हम ऐसे शेयरों की बात कर रहे थे जिनमें काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ है, आपने अपना आउटलुक भी पेश कर दिया। कुछ शेयर जो मजबूत रहे हैं अब तक, उन पर आपका टेक क्या है? जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे भारतीय एयरटेल, इन दो पर अपना व्यू दीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक हमें लगता है फंसने का काम है। रकम लिमिटेड है और ब्रेन 1200 से 1300 ग्राम के बीच में ही है, सबकी ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सबकी मेंटल बैंडविड्थ की एक लिमिट है। हमने अपने निवेशकों को ये सलाह दी है कि कोटक महिंद्रा कोई 2040-50 तक चला गया तो चला गया, बाकी इसके पैटर्न बिल्कुल फंसाने वाले, उलझाने वाले लगते हैं। तो हम कोटक महिंद्रा बैंक से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। हमें बैंक्स के अंदर में बड़ी तेजी लगती है। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई यहाँ से 30% बढ़ जाए तो मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एसबीआई लेना है। कूट पीट करके तबाह कर दिया गया इंडसइंड बैंक अभी भी यहाँ से 25% बढ़ जाए। बिल्कुल पटक दिया गया है जो एक्सिस बैंक, अगर वो यहाँ से 30% रिबाउंड दे जाए। या मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और दुनिया भर के बाकी आईओबी, यूओबी, इनमें दांव लगाऊं, या मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में लगाऊं। तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनको सिर्फ हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, पैसे नहीं लगाएंगे इनमें हम। ये हमारा व्यू है। बाकी लोग हो सकता है हमारे से बेटर जानते हो, वो हो सकता है कोटक में कमा लेंगे, हमको नहीं कमाना कोटक में।